देखिए, इंडिया नेपाल के बारे में जितनी बात करें उतनी कम होती है। इंडिया नेपाल की बॉर्डर की बात हो, चाहे गोरखा रेजिमेंट की बात हो, चाहे वो इंडिया और नेपाल की आपसी मामलों की ताल्लुकात के बारे में बात करें। रिसेंटली काफी सारे टॉपिक्स ऐसे थे जिसके बारे में मैंने आपके साथ बात भी की थी और शेयर भी की थी कि नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर भी हो रहे और नहीं भी हो रहे। आज हमारे पास किसी तरह की एक रिपोर्ट आया है जिसमें नेपाल की तरफ से थोड़ी सी नेगेटिविटी शामिल हो रही है, और ये नेगेटिविटी अगर हम देखें तो नेपाल को काफी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि नेपाल की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के मामले में। रिपोर्ट देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे क्यों नेपाल की तरफ एक स्टेटमेंट आया है, और देखेंगे कि बॉर्डर के लिए कितना नेगेटिव जाता है। अगर दूसरी बात करें लेपुलेख, लिम्पियादूर और कालापानी वाली बात भी सच्ची साबित हो सकती है, तो आइए जानते हैं पहले इन मामलात के बारे में और फिर आपके साथ शेयर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमालिया। इस वक्त हम बात करने वाले हैं, फिर से वही मुद्दा उठ रहा है नेपाल और भारत के बीच जो बॉर्डर कंट्रीब्यूशन था वो एक बार फिर से उछाल खा रहा है। और कहीं न कहीं मुझे अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मुद्दे पर बातें नहीं बल्कि इस मुद्दे को और बड़ा मुद्दा बनाने की ही कोशिश करी जा रही है। जैसे ही कोई चुनाव पास में आता है, जैसे ही कोई माहौल बनाना होता है, उस समय अपने जो नेता लोग हैं वो लेकर आ जाते हैं इस मुद्दे को। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इस मुद्दे को अगर सुलझा लिया गया तो टॉपिक खत्म हो जाएगा अपनी राजनीति करने के ऊपर। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं इसी वीडियो में पूरा जानेंगे। वीडियो के अंदर बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगला वीडियो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि ये सदियों पुराना मुद्दा है। कभी यहाँ पे काला पानी, लिपियाधुरा, लिपुलेख यहाँ पे नेपाल के अंदर आया करते थे। उसके बाद एक संधि होती है और उस संधि के बाद ये जो एरियाज हैं वो आ जाते हैं इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूट ऐसे शुरू होता है क्योंकि नेपाल सोचता है कि एरिया हमारे हैं, जबकि जो भारत है वो सोचता है कि एरिया हमारे हैं। कई बार इस मुद्दे के ऊपर बोला गया है, जैसे कि केपी शर्मा ओली बहुत सी बार इस मुद्दे को छेड़ते हुए नजर आए। इसके साथ साथ यहाँ पे जब एक रोड प्रोजेक्ट चल रहा था, एक ऐसे कह सकते हैं कि हम 80 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट का जब राजनाथ सिंह ने उद्घाटन करा और नेपाल से नहीं पूछा इसके बारे में, उससे तो इस मुद्दे ने आग उगलना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ गई कि दोनों देशों के जो लोग हैं वो आपस में लड़ने लग गए, और इसका एकमात्र रीजन था कहीं न कहीं, मुद्दा जो भी हो उसका रीजन कहीं न कहीं पॉलिटिक्स के जो नेता लोग हैं जो इस मुद्दे को और ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं वही है। हाल ही के अंदर एक और यहाँ पे बहुत बड़ा रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहा है कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उनका स्टेटमेंट आया है। उन्होंने भी वही बात कही है कि ये जो लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी है वो एरिया भारत का न होकर नेपाल का है। ये बात ना केवल इन लोगों ने कही है, इससे पहले भी बहुत से नेताओं ने कही है। और इसके साथ साथ भारत के जो नेता हैं वो भी यही बात कहते हैं कि ये तीनों एरियाज हमारे हैं, जबकि नेपाल अपने अंडर करता है। आपने कहीं न कहीं सोचा कि दोनों देशों की जो सरकारें हैं वो इस पर बात कर सकती हैं, इस पर बात करके कोई सटीक फैसला ले सकती हैं, या तो ये भारत के अंदर चला जाए या फिर ये नेपाल के अंदर चला जाए। लेकिन ऐसा पिछले 2 सालों से जब गर्मा गर्मी के अंदर था, जब ऐसा लग रहा था कि अब इस मुद्दे के ऊपर कोई न कोई डिस्कशन होगा दोनों गवर्नमेंटों का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई बार ऐसा जरूर हुआ कि नेपाल की गवर्नमेंट ने कहा हमें टाइम दीजिए, हम आ रहे हैं, लेकिन उस समय जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इंडिया का एक सूटेबल वे के अंदर जो मीनिंगफुल हम कह सकते हैं इस मुद्दे के ऊपर मैसेज आया कि हम जल्द से जल्द जैसे टाइम मिलता है हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और दिल्ली के अंदर कोई मीटिंग बैठाएंगे। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद सारा कुछ यहाँ पे शांत हो गया। ये मुद्दा दोबारा से वैसे का वैसे अनसोल्ड रहा और कोई नहीं बोल रहा था। अब दोबारा से यहाँ पे चुनाव पास में आ रहे हैं, जैसे जैसे रैलियां निकलनी शुरू हो रही हैं, नेता लोग फिर से बोलना शुरू कर रहे हैं। नेता लोगों को पता है कि ये मुद्दा है हमारे पास और इसके जरिए हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। वो चीजें हम कभी नहीं बोलेंगे जो कि हमने विकास नहीं करा, क्योंकि विकास कर रहा होता तो हम उनके ऊपर भी बोल सकते थे, हम बता सकते थे कि हमने देश के लिए क्या किया। उनके लिए वो कतई यहाँ पे वैल्यूफुल नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे चुनाव नजदीक आएंगे, हमारे पास मुद्दा पड़ा है लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी का, हम उस मुद्दे को दोबारा से उठाएंगे
कन्फर्म ये है कि इस मुद्दे को सिर्फ उठाया जाता है। So, मैंने नहीं आपको करना बता है, दूं इसको कि अगर कुछ भी विद्या हो, देवी solve भंडारी इसको जो पूर्व करना ही नहीं राष्ट्रपति है, हैं किसी ने भी और नहीं solve 5 साल तक उनका कार्यकाल रहा है, अगर वो इस मुद्दे पर एक्शन ही लेना था उन्हें एक्चुअल के अंदर, तो वो 5 साल क्या कर रही थी? 5 साल पहले भी वो एक्शन ले सकती थी और इस मुद्दे पर जो भी सॉल्यूशन था वो निकाल सकती थी। लेकिन उस समय यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का उनका रिजल्ट नहीं आता, वो बोलती हुई भी नजर नहीं आती। उस समय सिर्फ और सिर्फ केपी शर्मा ओली बोलते हुए नजर आते हैं। और अब जब यहाँ पे दोबारा से ये चीजें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करी जा रही है, मानते हैं कि ये जो एरियाज है वो नेपाल के अंदर आता है, लेकिन इस तरह से सुलझाया नहीं जाता, क्योंकि एक वे या फिर एक पर्टिकुलर वे के अंदर ये नेपाल के अंदर नहीं आता। जहां पे इंडिया अपना हक जता रहा है तो उनके साथ कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए इसे सुलझाया जा सकता है, वो भी आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि जब आपकी गवर्नमेंट हो, जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर सरकार हो, तब आप इस मुद्दे पर बोलिए, तब आप इस मुद्दे को लेकर इंडिया के अंदर जाइए और तब इस मुद्दे को सोल्यूशन में लाया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक्चुअल में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है या सिर्फ और सिर्फ एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है पब्लिक को गुमराह करने का, कि जो काम करा है वो लोग भूल जाए, क्योंकि काम एक्चुअल में नहीं किया गया। और यहाँ पे जो माइंड डाइवर्जेशन है वो लोगों का हो जाए इस मुद्दे के ऊपर, और इसके जरिए यहाँ पे वोट की राजनीति खेली जा रही है। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए तो रहते हैं, नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिले। देखिए, इस मुद्दे के बारे में मैं अभी नहीं, काफी टाइम से बात कर रहा हूँ, पिछले 3 साल से मैं बात कर रहा हूँ इस मुद्दे के बारे में। और लास्ट मैंने जब इसके बारे में बात की थी तो काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार आपको मिलता क्या है इस टॉपिक को छेड़ने में। देखिए, लास्ट हमने बात की थी जब नया प्राइम मिनिस्टर आया था नेपाल का, तो उनकी एक टीम ने ये डिसाइड किया था कि यार जब भी नेपाल का प्राइम मिनिस्टर नेपाल से इंडिया जाएगा तो वहां पे हम इस बारे में बात करेंगे। और नेपाल ने ये कहा था कि इंडिया से इस चीज का बदला जरूर लेंगे और अपनी जगहों को भी वापस रिकवर करेंगे। ये मेरा कहना नहीं है, ये नेपाल की नई सरकार की एक टीम का कहना था। और ये बात आई थी फरवरी से तकरीबन, आज से तकरीबन 3 महीने पहले या 2.5 महीने पहले की बात है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो विद्या देवी भंडारी जो नेपाल की प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि यार देखिए, इन्हें जो भी करना है हमने अपनी जगह लेनी है। केपी शर्मा ओली ने जिस तरीके से बात की थी, क्योंकि ये जो विद्या भंडारी है मेरे ख्याल से ये केपी ओली शर्मा की पार्टी की ही है, और केपी ओली शर्मा ने भी अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने पॉलिटिक्स चमकाने के लिए इस चीज को काफी उठाना जरूर होता है। आपने देखो कि जब भी इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं, अब पॉलिटिशियन क्या करते हैं, इंडिया पाकिस्तान का माहौल गर्माता है। 2019 में आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर इलेक्शन थे, मोदी ने क्या किया कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़वा दी थी। आपने देखा होगा फरवरी 2019 के अंदर तो पाकिस्तान ने अभिनंदन को पकड़ लिया था। सेम कंडीशन इंडिया और नेपाल की जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको भी लेके आ जाती है। जब 2019 में मोदी ने ये मामला किया था तो आपने देखा कि 2019 में वो जीत भी चुका था और दोबारा से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। ये चीज आप लाजमी नोट करें, जब भी इस तरीके से होता है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। 2014 में इलेक्शन थे तो 2014 में भी इंडिया और पाकिस्तान का माहौल काफी गर्मा दिया गया था। बट जब भी इलेक्शन होते हैं इंडिया के अंदर जिसमें बड़ी मात्रा में किसी ने जीतना होता है, तो पाकिस्तान और इंडिया के मामले और या तो इंडिया वाला कश्मीर की मामले को लेके आता है। सेम यहाँ पे नेपाल के अंदर और इंडिया के अंदर भी यही है कि जब भी इनको माहौल गरमाना होता है, अपनी सियासत चमकानी होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो नेपाल और इंडिया के डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं। अगर आपने वीडियो देखी है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।